तो बच्चों, विद्या मंदिर 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब भी आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन चल रहा है ना। आज मैंने इतनी जो कालाकारी दिखाई है, ठीक है, और उसका कारण एक है। वो कारण ये है कि आज का वीडियो मेरा ये 3 लोगों के लिए डेडिकेटेड तो है ही, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, स्वीपर्स, बट आवर टीचर्स, इनको कौन जोड़ेगा? अरे भाई, हम भी कुछ कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। घर पे बैठे बैठे बहुत सारे टीचर्स हैं जो वीडियो बना रहे हैं, अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि लाइक सब्सक्राइब कर दो यारो। मेरे को नहीं, भी मेरे को भी करो, सबको करो। ओके, सबको इनकरेज करो यार। वो लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं तो कर ही रहा हूँ। इतना सारा बना दिया आप लोगों के लिए। देखो, कोरोना 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 ही छाया हुआ है चारों तरफ, ठीक है। पूरी दुनिया बंद है। घर में बैठ के पबजी खेलने से कुछ नहीं होगा। आज का मोरल वैल्यू, नो पबजी, ओनली एजुकेशन। क्योंकि 10th है भाई, 10th है। रियल नंबर चल रहा था ना, क्लास 10th है। पता है ना एग्ज़ाम्स आएंगे आपके, तो नो पबजी, पबजी को मारो अनइंस्टॉल और क्लास में बाकायदा पढ़ो, ठीक है। पढ़ोगे तो ही क्वेश्चंस बना पाओगे आगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। बहुत सारी गालियाँ मिलेंगी पेरेंट्स की तरफ से और लोगों की तरफ से, आपके परसेंटेज डाउन हुए तो। इसलिए इस लॉकडाउन का पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ। घर पे बैठो, सारे मैथ्स बनाओ, रिवीजन करो, याद करो, जितना कुछ कर सकते हो करो। बट एक काम मत करना, पबजी मत खेलना, ठीक है। क्योंकि आज के लोगों में पबजी की बीमारी छाई हुई है, ठीक है। ये एक बीमारी की तरह फैल रहा है, कोरोना से ज़्यादा भयंकर है ये पबजी। ओके, तो आज का डेडिकेटेड वीडियो टू ऑल आवर टीचर्स एंड ये 3 बंदों के लिए। ओके, रियल नंबर में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। चलो देखते हैं। हाँ तो बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, आज थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस को बताऊंगा और फास्ट बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। आगे चलते हैं। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देयर आर पीसेस ऑफ टिम्बर डिवाइडेड इनटू द सेम लेंथ, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। अब ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ डजंट मैटर करता है नंबर, मैटर कुछ नहीं करता नंबर, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कह रहा है ग्रेटेस्ट, नंबर कुछ भी दिया रहे, नंबर यहाँ पे कुछ भी रहे, कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये कह दिया ग्रेटेस्ट, आप आराम से जाओ एचसीएफ निकालो, ठीक है। एचसीएफ निकालोगा, अगर इच बोलेगा मतलब कि हर एक का बोलेगा, जैसे कि कुछ भी टिम्बर दे दिया, लकड़ी का गट्ठा दे दिया, कोई भी चीज़, कपड़े की लंबाई दे दिया, अब कह रहा है कि इच, तो आप जो भी एचसीएफ आएगा उससे आप क्या करोगे, उससे आप सब में डिवाइड लगा दोगे, ठीक है। जो भी एचसीएफ आएगा आप उससे एचसीएफ से डिवाइड लगाओगे तो इंच का लेंथ आ जाएगा, वहाँ से आप उसको बड़े ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस को डील इसलिए पूरी तरीके से नहीं कर रहा हूँ कि कुछ यार घर पे भी तो बनाओ, घर पे भी तो बनाओ। मैं क्वेश्चंस तो सारे बता ही रहा हूँ, इसके पहले सारे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आपको। प्रीवियस वीडियो जो नहीं देखा जाके देखो यार, देखो जाके घर पे वीडियो, वैसे भी तो घर पे ही हो दिन भर, वीडियो देखो। ओके, चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 21 नंबर में देखते हैं। 21 नंबर में क्या कहता है? 21 नंबर में ये कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल विच इज यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली लेंथ। फिर से बोल दिया ग्रेटेस्ट। अबे मैं क्या बोलूँ तुम लोगों को, एकदम मतलब गुस्सा आ जाता है यार कभी कभी। एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटेस्ट है, फिर से वही बनाओ उसको आराम से। ओके, ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट। उसके बाद है 22 नंबर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर। अब ग्रेटेस्ट बोले, मैक्सिमम बोले,
लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन में बस लगाए जा रहे हैं, नहीं। मैक्सिमम बोलेगा तो आप फिलहाल HCF ही निकालोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर कुछ भी मैटर नहीं करता, कोई भी तरह का नंबर दे सकता है। मैक्सिमम बोले, ग्रेटेस्ट बोले, HCF निकालो। RS अग्रवाल का क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। आराम से जाओ और बुक में देखो। नंबर आपका है 22 उसके पहले था फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ मेजर एग्जैक्टली, ठीक है। मैक्सिमम बोल रहा है ना, मैक्सिमम। तो 1001 आपके बुक का क्वेश्चन है, 1001 है 910, ठीक है। इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम है तो मैक्सिमम निकालो। अब देखो एक क्वेश्चन है 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर एक क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। 23 नंबर जो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में क्या, चलो हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर। आज थोड़ा फास्ट बता रहा हूं क्योंकि पहले के सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर स्क्वायर टाइल्स। अब देखो एक हमारा प्यारा सा घर है, ठीक है। एक प्यारा सा घर है हमारा, छपड़े का है तो क्या हुआ, घर तो है। अब इस छपड़े के घर में मेरे को टाइल्स लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है, ठीक है। अब जब छपड़े के घर में टाइल्स लगाना है तो अब देखो यहां पर क्या है, क्वेश्चन में कह दिया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू द पेव, लीस्ट नंबर बोला। अब कुछ बच्चों को ये लगेगा कि लीस्ट बोल दिया तो हे भगवान, मैं तो LCM ही निकालूंगा, मेरे तो सिंह खड़े हो गए, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना, ठीक है। ऐसा मत करना, गलत तरीके से बना रहे हो आप, ठीक है। उसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। उसको सही करना पड़ेगा। और आपका जो लेंथ और ब्रेथ दिया है, इसमें मैं नंबर पहले डाल दूं क्वेश्चन का। 23 नंबर क्वेश्चन में जो लेंथ है वो है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो 9 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन जो दे रहा है, लेंथ है ये और ये ब्रेथ है। तो देखो यहाँ पर लीस्ट बोल रहा है तो बहुत सारे बच्चे यही करेंगे कि क्वेश्चंस को आराम से। तब अब देखो इसमें समझने वाली बात यह है कि कोई भी रूम है, कितना भी तुम लीस्ट नंबर में लगाओ उसमें, लेकिन जब उसमें जो भी टाइल्स फिट होगा वो मैक्सिमम नंबर में ही टाइल्स फिट होगा। कभी भी लीस्ट नंबर में टाइल्स फिट नहीं होगा। कम से कम आप जब कहीं पे कोई चीज़ लगाने के लिए जाते हो तो उसको मैक्सिमम आप रखते हो कि नहीं रखते हो। टाइल्स मेरे को घर में लगाना है तो मैं मैक्सिमम ही रखूंगा, कभी भी कम नहीं रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं मैक्सिमम मंगवाऊंगा कि कहीं पे भी कम ना हो। कम होगा तो फिर मेरे को मंगवाना पड़ेगा। तो पहली बात तो जो टाइल्स मेरे को लगाना है वो मैक्सिमम नंबर्स में जाएंगे, ठीक है। चाहे वो लेंथ का जाए चाहे वो ब्रेथ का जाए। अब देखो इसमें इच बोल रहा है हमको, यहाँ पे जो लेंथ और ब्रेथ होगा, जो ये जो टाइल्स का जो शेप होगा जिसमें लेंथ ब्रेथ दोनों होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों का हमें HCF निकालना है, क्योंकि हाईएस्ट लगेगा ना, मैक्सिमम लगेगा, हाईएस्ट लगेगा। तो जब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो मीटर है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 1500 हो जाएगा, वो 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1517। और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 902 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का HCF जब लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 41। जब हमारे पास हो जाएगा 41 तो अब इसको क्या करेंगे, अब हम इच का पहले निकाल लेंगे। इच का लेंथ कितना, इच का ब्रेथ कितना, इच की लंबाई और दोनों निकालनी है, चौड़ाई दोनों निकाली है, लेंथ ब्रेथ दोनों निकालना है, ठीक है। तो इच का हम कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले डिवाइड लगा देंगे,
ठीक है, ये इंच का लेंथ निकला ना, ये इंच का लेंथ निकला, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यहां पे मैं कर देता हूं, तो लेंथ क्या हो जाएगी, इंच की लेंथ हो जाएगी 41 और ब्रेथ क्या हो जाएगी, 902। ठीक है, अब दोनों को हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्योंकि जो टाइल्स होगा वो उसका एरिया ही निकलेगा। तो लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया निकलता है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो ना। अब इसको ऐसे कर सकते हो क्योंकि एरिया निकलेगा, लेंथ ब्रेथ दोनों चाहिए ना, तो एरिया निकलेगा, क्योंकि वो टाइल्स जो एरिया कवर करेगा उस रूम में जाके वो कवर करेगा ना ये एरिया। ठीक है, तो अब देखो इसको जब हम लोग डिवाइड लगा देंगे पूरी तरीके से तो आ जाएगा 814। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक ना, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कर दिया। चलो आगे चलते हैं। चलो अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन में आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 मेजरिंग रॉड्स। अब देखो, कपड़ा नापने वाला एक ऐसा रॉड देखे होगे, ठीक है, 100 सेंटीमीटर का होता है एक्चुअली, जिसे 1 मीटर भी कहते हैं, कपड़े की दुकान में दिख जाएगा। अब देखो यहाँ पे रॉड्स है जो 64 सेंटीमीटर का एक है, 80 सेंटीमीटर का एक है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर है, हाँ 80 सेंटीमीटर है, और एक है 96 सेंटीमीटर का। आपके बुक का 24 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो तीनों नंबर है, फाइंड द लीस्ट नंबर क्लॉथ कैन बी मेजर्ड एग्जैक्ट नंबर टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रॉड्स। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो कपड़ा का जो रॉड होगा जिसका मेजर, एक का मेजर जब इतना दे दिया है, ठीक है, और 3 का मेजर दे दिया है, तो जब एक जगह फिक्स कर दिया कि इतना ही लंबाई होगी कपड़े की, तो जब फिक्स कर दिया है तो आप इस तरह में कभी भी आप बहुत ज्यादा देखने की कोशिश करो कि मैक्सिमम नंबर इसमें हो सकता है। दूसरी बात, क्वेश्चन में कह रहा है लिस्ट, मैक्सिमम क्वेश्चन में लिस्ट कहेगा, आप वहां पे निकालोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी रहेगा, यहां पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, वैसा क्वेश्चंस मैंने करा दिया है। लिस्ट जब बोलेगा तो आपने करना है ये, लिस्ट से तो दिमाग में पहले घोड़े दौड़ने चाहिए कि एलसीएम निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए कि एलसीएम जो मैं निकाल रहा हूं वो सही है कि एचसीएफ ही होगा। तो जब क्वेश्चन को मैं जब पढ़ूंगा तो यहां पे कह रहा है रॉड, तो रॉड का जो मेजरमेंट होगा वो एक ही ना होगा, एक फिक्स कर दिया गया 64 सेंटीमीटर का रॉड होगा, और ना उससे ज्यादा होगा ना उससे कम। बांटने की बात थोड़ी ना है कि इतनी टॉफियां हैं, किसी को 2 मिल गई तो किसी को 10 मिल गई तो किसी को 20 मिल गया, ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा नहीं दिख रहा है। जब ऐसा नज़ारा नहीं है तो एलसीएम निकालो ना यार, काम खत्म, कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। आगे चलते हैं, आज का सेशन लंबा होने वाला है, इसलिए अब 10th क्लास का सेशन लंबा ही होगा। 10th क्लास के क्वेश्चंस में लंबे सेशन में दूंगा, क्योंकि सिलेबस पीछे जा रहा है, बहुत कुछ पढ़ना है मेरे को, बहुत कुछ बताना है। ठीक है, सेशन को लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स बीप करता है, बीप। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप देख लो, घड़ी देख लो, मोबाइल देख लो, टी 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 बजते रहता है। ठीक है, ट्रिंग ट्रॉन्ग, मोबाइल भी देखते हो ना, बजता है ना, आपके मोबाइल ही बजते रहते हैं। अब देखो 60 सेकेंड्स, अनदर डिवाइस मेक बीप 62 सेकेंड, एक 60 सेकेंड में एक 62 सेकेंड में बजता है। ठीक है, तो इसमें भी देखो, इसमें मैक्सिमम होने की पॉसिबिलिटी है कि मिनिमम होने की पॉसिबिलिटी है। इसमें पॉसिबिलिटी हो रही है क्या कुछ ऐसी
ये किसी को ज़्यादा मिलेगा कि किसी को कम मिलेगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो ध्यान देना, फील्ड में दौड़ने की बात हो, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फील्ड में दौड़ने की बात हो कि एक बंदा चालू किया, एक बंदा यहां से चालू किया, फिर यहां से दौड़ा, फिर यहां से दौड़ा, फिर यहां से दौड़ा, बताओ तीनों एक जगह कितने टाइम में मिलेंगे? ऐसे हम निकाल देना। अगर दूसरी चीजें ये हैं कि अगर तुम किसी सिग्नल पे खड़े हो और लाइट जल रही है, सिग्नल पे खड़े हो और लाइट जल रही है, कोई 60 सेकेंड में जलती है, तो कोई 62 में, तो कोई 65 में, उस कंडीशन में भी आप एलसीएम निकालोगे। तीसरी बात, घड़ी हो, मोबाइल हो, बीप करता हो 60 सेकेंड में, 62 सेकेंड में, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 सेकेंड में अनदर डिवाइस मेक्स बीप 62 सेकेंड, दे बीप्ड टुगेदर एट 10 PM। 10 बजे ऐसा समय आता है कि 10 बजे दोनों साथ में बीप कर देता है, दोनों साथ में बीप करता है, दोनों अलग अलग सेकेंड्स में बीप करता है, लेकिन एक साथ 10 बजे। तो बताओ ऐसा कौन सा समय आएगा कि वो दोनों एक साथ ही बीप करेंगे, दोनों एक साथ ही बीप करेंगे। आप आंख बंद करके एलसीएम निकालो, दोनों का जब एलसीएम निकालोगे तो आपके पास आएगा 1860 सेकेंड्स। 1860 सेकेंड्स को अगर आप डिवाइड लगाते हो, क्योंकि ये सेकेंड्स में घंटे में डिवाइड लगाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 31 मिनट। तो 31 में 10 बजे के बाद 10 बजकर जोड़ दोगे इसमें 31, 10 बजकर 31 मिनट पे 31 मिनट में आपका फिर से बीप करेगा, दोनों साथ करेगा, एक साथ करेगा। ओके, तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे। मजा आ रहा है ना? मजा मत लो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा मजा लेता है तुम लोग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबको अच्छा लग रहा होगा। चलो 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 आगे चलते हैं। 26, अभी मैंने ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन बताया। 26 ट्रैफिक लाइट भी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं लीव करके जा रहा हूं 27, ठीक है। 27, जिन बच्चों के पास RS अग्रवाल का बुक है, कह रहा 6 bells commence tolling together and toll at intervals 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। 10, 12 in 30 hours how many times they toll together। 30 hours में 30 घंटों में, क्वेश्चन दिख रहा है ना, 30 घंटों में कितने बार ये टॉल करेंगे, क्वेश्चन कितने बार टॉल करेगा, ठीक है, टॉल करेगा। तो ये क्वेश्चंस, ये आपको घर से होमवर्क है क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। चलो आपके सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए, तो क्या सेशन ओवर हो गया? अरे नहीं, आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी आगे का क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। ओके, आज बहुत सारे क्वेश्चंस बताने हैं, आगे के क्वेश्चंस हम लोग कर। चलो बच्चों, हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो है वो रैशनल नंबर। चलो कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, क्लास 9th की बात करते हैं। ओके, तो चलते हैं क्लास 9th की ओर। कुछ क्वेश्चंस, अब आपको मैंने क्लास 10th के डे 1 बताया था। डे 1 पार्ट 1 जब आप निकालोगे तो मैंने बोर्ड पे बड़े अच्छे से बताया था कि रैशनल नंबर, रियल नंबर के अंदर दो चीज़ें होती है, विथ डेसिमल, आई होप सबको याद होगा, और विदाउट डेसिमल, ठीक है। विथ डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल, ये दो चीज़ें मैंने बताई थी, जिसके अंदर
3 तरह के नंबर्स मैंने बताए थे और इसके अंदर भी मैंने एक तरह के नंबर्स को सारे नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे कि कौन सा होल नंबर होगा। इंटीजर है हमारा, तो इस इंटीजर में हमारा पॉजिटिव कौन होगा, नेगेटिव कौन होगा। और तो जो वीडियो नहीं देखा है बच्चा, जाके पार्ट 1 को देखो, कैसे अपनी आंखों को इस तरीके से फाड़ के देखो, ठीक है। क्वेश्चंस को देखो, समझो, उसके बाद इस सेशन में आओ, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब चलेंगे। अब देखो, एक जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये है, अगर PYQ में कोई नंबर दिया है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि वो हमारा जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 2 तरह का कॉन्सेप्ट, टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि वेयर Q जहां पर Q हो क्या, 2 पे कोई पावर हो इंटू 5 पे पावर कुछ हो, ठीक है। जहां पे ये जो इंटीजर्स जो हमारे m और n हो, ठीक है, ये हम टर्मिनेटिंग के लिए बता रहे हैं। तो यहां पे जो हमारा इंटीजर हो ये n है, तो जो हमारा इंटीजर हो, ठीक है, हमारा क्या हो, इंटीजर हो, वो कैसा हो, इंटीजर्स जो हो वो कैसा हो, m एंड n नॉन नेगेटिव हो, नॉन नेगेटिव हो, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग होने का कंडीशन क्या है, टर्मिनेटिंग होने का कंडीशन क्या है कि आपके पास m और n जो है नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए और 2 और 5 के पावर में होना चाहिए, ठीक है, 2 और 5 के पावर में टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग तब होगा, ठीक है, कंडीशन फुलफिल करेगा। और यही अगर जो Q हो, PYQ में जो Q होगा, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो Q जो होगा, Q कभी भी नहीं होगा किसके, Q नॉट इक्वल टू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। जब ये इसके इक्वल टू में नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना है, इसी पे आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आइए पधारिए आपके नए नए क्वेश्चन में, आइए पधारिए। चलिए देखिए, चलते हैं नए नए क्वेश्चंस की तरफ। आइए आइए, अब इसमें कह रहा है 31 एंड 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बालक लोग, जरा हमको बता दो। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो पूरा पूरा कट जाए, जो पूरा पूरा कट जाए, नंबर जो पूरा पूरा जाके कट जाए उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। हमारे पास जो 2 है और 5 है, ठीक है,
मैंने नंबर लिया। 2 और 5 जो है आपका क्या है, आपका 31 का फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ 31? नो। 2 और 5 जो है हमारा 31 का फैक्टर नहीं है। जब 31 का फैक्टर नहीं है, 31 का फैक्टर नहीं है, ठीक है, लिख देंगे 2 और 5 इज अ फैक्टर ऑफ, लिख देंगे वहां पे नन ऑफ, यहां पे लिख देंगे नन ऑफ, नन ऑफ 2 और 5 इज अ फैक्टर ऑफ 31। ओके, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो अब देखो हमको कैसे लिखना होगा, दिख रहा है ना यहाँ पे नंबर, हाँ दिख रहा है। तो 2 और 5 देखो, हम कुछ ऐसा करें कमाल कि नंबर टर्मिनेट हो जाए, है ना, कुछ ऐसा करें कमाल कि नंबर टर्मिनेट हो जाए। तो क्या करेंगे नंबर में, देखो 5 का अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होता है 25, 625, और इसका मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, देखो तो इसका जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 2500, ठीक है, 2500 आ रहा है। अब इस नंबर को कौन सा नंबर, हम देखो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ का जो पावर होगा ना, आप इधर के पावर को सेम कर देना। अगर एक जैसा पावर करोगे ना तो वो नंबर जो होगा वो पूरा वो डिजिट में चेंज कर देगा, ठीक है, इससे आसानी भी हो जाएगी आपको सॉल्व करने में। तो यहाँ पर अच्छा ये 125 बचे, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, 5 इंटू 5 25 हुआ, 25 बचे 125, 125, और ये 4, ठीक है, 2 दूनी की 4 हो गया यहाँ पे, तो 125 तक हो गया कितना 500, है ना, 500 हुआ। तो इसमें कौन सा नंबर आप डालो, तो एक ही नंबर से आप ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर जब मल्टीप्लाई आप करते हो, ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो किस नंबर से करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है, इसे आप ब्रैकेट में मत रखना, ब्रैकेट में रखोगे तो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो ठीक है, आप सिर्फ एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई आप इस तरीके से रख के मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ब्रैकेट में रखोगे तो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से आप इसको क्या करो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 इंटू 2 61, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 पे पावर क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 पे पावर क्यू, है ना, 5 पे पावर क्यू होगा, 2 पे पावर क्यू होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि 61, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है 2 इंटू 5 पे होल, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 10 पे पावर क्यू का मतलब क्या 10 इंटू 10 इंटू 10, तो क्या लिख सकते हैं 61 बाय 1000, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से क्या हो जाएगा 0.061, तो ये नंबर कटा, ये नंबर कटा, इससे हमें ये पता चल गया कि ये हमारा क्या हो गया टर्मिनेट हो गया, पूरे तरीके से ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग बड़े ही आसानी से सिंपल तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, यहाँ पे 31 इंटू 2 62 होता है, ठीक है, इसको करेक्शन में कर देता हूँ, यहाँ पे 62 होगा, ठीक है। तो कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाती है, ठीक ना। तो हम लोग अब आगे चलते हैं,
और आगे चल के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसी तरीके के देखो मैं क्या करूंगा, मैं सारे क्वेश्चंस में नहीं बता रहा हूँ, एक जैसे क्वेश्चंस में नहीं बता रहा हूँ। तो एक जैसे क्वेश्चंस आप घर पे बनाओ, प्रॉब्लम होता है आप प्रॉब्लम मेरे को डिस्कस करो, ठीक है। मैं टाइप्स बताता हूँ, तो टाइप 1 तो हो गया, टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 1 हो गया। अब इस तरीके के 3 क्वेश्चन और हैं, इस तरीके के 3 क्वेश्चन और हैं आपके बुक में भी, आपके एग्जाम्पल्स में भी। आप बनाओ आराम से जाके वहाँ पे, ठीक है। दिक्कत हो हमसे पूछो। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं और आगे कह रहा है 1 to 1 क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1 to 1 यहां पे है 3 पे पावर 2 इंटू। अब देखो आंखों को फाड़ कर जरा देखो अच्छे से कि इसमें मैंने क्या बताया। इस क्वेश्चन से बताने के पहले मैंने क्या दिखाया था क्वेश्चन में कि 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, ऐसा कुछ दृश्य होना चाहिए किसका, p/q का, p/q का, जिसमें q आपका ये होना चाहिए। तो यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है कुछ ऐसा, तो ये कभी भी, हम पहली बात तो ये फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे फैक्टर नहीं होगा, और उसके बाद ये कंडीशन भी फॉलो नहीं कर रहा है। जब ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो सीधा सीधा हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस नंबर को हम लोग क्या लिख देंगे, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएंगे ये सारे, ठीक ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब देखो एक तरह का और मैं क्वेश्चन बता देता हूं, समझ में आई, बुद्धि में गया, ज्ञान आया कि नहीं आया? आया तो लाइक कर दो ना यार, सब्सक्राइब कर दो, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आता यार। बच्चों की जान लोगे क्या, इतना मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू आपका क्या है, इस कंडीशन में होना चाहिए तब आपका टर्मिनेट होगा, नहीं तो टर्मिनेट नहीं होगा। देन टर्मिनेट नहीं होगा तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से क्वेश्चंस को देखो कि यहाँ पे ये है कि नहीं। लेकिन ये दोनों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा फैक्टर नहीं है इसका। जब हम लिख देंगे कि दिस इज नन ऑफ द नंबर इज द फैक्टर ऑफ 21, ये लिख कर हम लोग बस इतना नीचे लिख देंगे, उसके बाद ये कर देंगे Q नॉट इक्वल टू दिस, एंड फिर उसके बाद लिख देंगे इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, क्वेश्चन में आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। चलो, मैंने जैसा कि बोला था सेशन लंबा होगा, लगातार बता रहा हूं यार, थक गया हूं। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब यहां पर एक क्वेश्चन है 17/90, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 घर पे बनाओ यार, घर पे बनाओ, 17/90। अब देखो इसको जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा आएगा, जो Q होगा कुछ ऐसा आएगा। देखो तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू क्या 5, कुछ ऐसा आएगा, क्या आएगा ना, 9 5 जा 45 2 90, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। इसका जब आप फैक्टराइज कर दोगे, फैक्टर कर दोगे, ये 90 का फैक्टर है। तो अभी मैंने बताया था यार कि सिर्फ 2 और 5 के कॉन्सेप्ट पे देखना है, 2 और 5 के कॉन्सेप्ट पे देखना है। अभी ना मैंने बताया था कि 2 और 5 के कॉन्सेप्ट पे देखना है, ठीक है। लिक्विड भी सारा खत्म हो गया, सारा सूख गया बताते बताते। चलो देखते हैं फिर। तो यहाँ पर मैंने बताया कि इसके कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट पे दिख रहा है क्या, तो इसके कॉन्सेप्ट पे नहीं दिख रहा है। और 17 जो है डिविजिबल नहीं है, 17 डिविजिबल नहीं है 5 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देख के बता सकते हो यार, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है।
अब आओ आगे चलते हैं। एक आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ ईयर का 2009 का क्वेश्चन है जो आया हुआ है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और क्या है आपका 43 बाय क्या है 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर q, ठीक है। और ये देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है आपको फाइंड करना है विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस। टर्मिनेट होगा कितने नंबर डेसिमल्स के बाद ये टर्मिनेट होगा, कितने नंबर्स के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो आप देखो टर्मिनेट करो ना यार, क्या दिक्कत है। 5 है ना, तो मैंने बताया था कि एक जैसा पावर करो, तो एक जैसा पावर करने के लिए क्या पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 पे पावर 3 था, इसको नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 2009 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ऊपर में 215 होगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 4। हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं 215, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो गया 10, ये हो गया 10, तो इसको क्या लिखें 215, और नीचे क्या हो जाएगा 10 पे पावर 4। तो कितने जीरो हो जाएंगे इसके बाद, कितने टोटल जीरो होंगे 4, तो 3, 10 पे पावर 4 है तो 4 दे दिया मैंने, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.0215। दिस इज योर आंसर। थक गया यार क्वेश्चन बता कर, ठीक है। काफ़ी लंबा सेशन मैंने खींच दिया है, ठीक है। लगातार मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप लोगों को। आई होप सबको अच्छा लग रहा होगा यार। सांसें फूल गई हैं, दम निकल गया यार। अब तो सब्सक्राइब कर दो, अब तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो सब प्लीज़। ऐसे आप लोग के लाइक्स आ रहे हैं, सब्सक्राइब आ रहा है, बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, व्यूअर बढ़ रहा है। जो मैंने 25, 50, 100 से चालू किया था, अब 150, 200, 250, 300 लोग देख रहे हैं। ऐसा ही सब लोग देखते रहो मेरे वीडियो को, और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा। अब आता हूँ फिर से एक क्वेश्चन में। 0.6 पावर बार है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। याद है वो दिन, क्वेश्चन नंबर 5 9th वाले दिन याद है। तो यहाँ पर देखो मैं ज़्यादा इसको डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए होंगे। इसको हम 0x = 0 ये लिख सकते हैं ना। और बार पे का मतलब मैंने बताया था कि 0.6 का मतलब है 66666, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बताया था ना। ये आपका इक्वेशन हो गया 1, ठीक है। क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, बोथ साइड बाय 10। 10 से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10x, ये हमारे पास हो जाएगा क्या 10x, और आगे का जो हमारे पास नंबर होगा इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6.66666। याद रखना इधर वाले नंबर्स एक जैसे आने चाहिए तब जाके वो सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहां देखो 10 में से फ्रॉम हम लोग क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, on subtracting 1 from 2। तो बच्चों लोग देखो ध्यान से, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से x को घटाएंगे कितना आएगा 9x आएगा ना। और देखो
इस वाले से ध्यान देखो, यहाँ पे जहाँ पे मेरा हाथ घूम रहा है वहाँ देखो, ये पॉइंट के इधर जितना नंबर है ये पूरा नंबर इससे जाएगा, इससे घटेगा, तो हमारा ये पूरा नंबर क्या होगा, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, खत्म होगा ना। और 6 में से 0 को घटाते हैं तो हमारे पास 6 ही आएगा, है ना, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6/9, मतलब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3। ये आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2/3। तो ये हमारा हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल, ये तो हो गया आपका एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस मैंने कर दिया है क्वेश्चन को, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना था। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना था, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आज मैं ये पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा 1C। उसके बाद इरेशनल नंबर में हम लोग चलेंगे। इरेशनल नंबर मैं कल से बताना चालू करूंगा, ठीक है, क्योंकि 10th का सिलेबस काफ़ी पीछे है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चंस आज मैंने बता दिए हैं, ठीक है, आप लोग ऐसे ही बने रहो। अब देखो ये क्वेश्चन और है आपका। अब देखो क्वेश्चन में अगर रहेगा, देखो मैं डायरेक्ट इसको बता देता हूँ 0.32, तो 32 पे बार है तो आप x इक्वल टू क्या करोगे, 30 क्वेश्चन 2 में आप बना लेना 0.32 है तो ये 32 32 32 इस तरीके से सो ऑन जाएगा, इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है। अब देखो 2 पे बार है, जब 2 नंबर पे बार होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x, और यहाँ पे क्या होगा 32.3232, इसी तरीके से ये नंबर जाएगा। सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाओ, x का वैल्यू वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखो जब 2 पे बार है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, जब 3 पे बार रहेगा तो आप क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन है 0.254, अगर 3 पे बार है, 3 नंबरों पे बार है तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू क्या होगा, पहले 0.254, ठीक है, 254 एंड सो ऑन। इसको 3 पे बार है, 3 पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 254.254 254 एंड सो ऑन। तो अब देखो इसमें से x घटेगा, इक्वेशन 1 इसको मान लो, इक्वेशन 2 इसको मान लो, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1999 इक्वल टू ये आ जाएगा, वहाँ से आप निकाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। आपको अब ये बनता है कि आप एक्सरसाइज बनाओ। एक्सरसाइज 1C पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, अब क्या चाहिए यार, 1C एक दिन में पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। अब एक जैसे क्वेश्चंस बस मेरे को दिख रहे हैं, पूरे एक्सरसाइज में एक जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं। कल मैं इरेशनल नंबर लेके आ रहा हूँ, इसी तरीके से धमाकेदार सेशन रहेगा। आई होप सबको अच्छा लग रहा होगा। इसी तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कल क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कराऊंगा, हो सके तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट करा दूं, ठीक है। 1D कल मेरे ख्याल से कंप्लीट मैं करा दूंगा। मिलता हूं नया सेशन में, ठीक है, नए क्लास में। 1D के बाद कुछ बच रहा है तो 1D के बाद आई थिंक कुछ बच भी नहीं रहा है आपका। 1D लास्ट एक्सरसाइज है। 1D हम लोग खत्म करके नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे, मतलब कि नए चैप्टर को वेलकम करेंगे और हम लोग इंटर करेंगे नए चैप्टर का, ठीक है। एक क्लास के बाद, एक सेशन के बाद लास्ट पार्ट है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, सबको शेयर कर दो यारो। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स जितने भी है सब लोग देख रहे हो, सब लोग शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।